स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच संबंध कैसे हैं ये आप सभी बखूबी जानते हैं, पर संबंधों को और तार करने के लिए पाकिस्तान कुछ नई चालें चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है और इसी पर नजर रखते हुए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना ने जवानों को आदेश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के सांबा और राजौरी सेक्टर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गश्त में तेजी और सतर्कता लाएं, क्योंकि वहां आतंकियों के कुछ अन्य सुरंगों के भी मिलने की आशंका है। इधर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने P5 राष्ट्रों के राजदूतों को जम्मू कश्मीर में हुई हालिया मुठभेड़ और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में मारे गए 4 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार और गोला बारूद भी मिले थे। उन्होंने 200 मीटर की एक सुरंग के सहारे भारत में प्रवेश किया था। बीएसएफ के जवानों ने रेंगते हुए उस सुरंग को खंगाला और अब क्षेत्र में ऐसे अन्य सुरंगों की खोज जारी है जहां से घुसपैठ संभव है। अंधेरी रात में बाहर निकलने से पहले सभी आतंकी उस सुरंग में ही छुपे हुए थे। उस सुरंग में रेंगते हुए घुसकर उसके बारे में सारी जानकारी पता लगाने वाले 173 बटालियन के कमांडर राठौड़ ने वहां से कुछ खाने पीने की चीजें निकाली, जिनमें बिस्किट के पैकेट्स भी शामिल थे। जिस मास्टर क्यूजीन कपकेक कंपनी का बिस्किट प्राप्त हुआ उसे लाहौर में बनाया जाता है। उस पर मई 2020 का मैन्युफैक्चरिंग डेट था और नवंबर 17, 2020 का एक्सपायरी डेट। ये भी साफ है कि एक पाकिस्तानी रेंजर उन्हें निर्देशित कर रहा था ताकि वो सुरक्षित बाहर निकलकर तबाही मचा सके। साथ ही ये भी पता चला कि ये चारों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शकरगढ़ में स्थित जैश ए मोहम्मद के कैंप से आए थे। इसके बाद वो रामगढ़ और हीरानगर सेक्टर के बीच स्थित सांबा जिले के मावा की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने जटवाल गांव को अपना पिकअप पॉइंट बनाया था, जिसके साथ पाकिस्तान का नागवाल गांव है। हालांकि भारत की सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने उस ट्रक का पता लगा लिया और भारत एक बड़े आतंकी हमले से बच निकला। आतंकियों के पास से 1.5 लाख भारतीय रुपए मिले, तार काटने के उपकरण, चीनी ब्लैक स्टार पिस्टल, ग्रेनेड, असॉल्ट राइफल्स और नाइट्रोसेल्यूलोज तेल ईंधन विस्फोटक भी मिले, जिनका इस्तेमाल पुलवामा हमले में भी किया गया था। भारत के पास स्पेशल टनल इंस्पेक्शन टीम्स हैं, जिन्हें अन्य सुरंगों की खोज में लगाया गया है। उरी और कुपवाड़ा के उत्तर से आतंकियों के घुसने की आशंका के बाद गश्ती बढ़ा दी गई है, जहां सीमा पर सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है और कई देशों के राजनयिकों को पाकिस्तान की करतूतों के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत ने P5 यूके, यूएस, रूस, फ्रांस और चीन देशों से कहा है कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएं, वो द्विपक्षीय समझौतों का पालन करें और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करें। जापान सहित अन्य देशों के राजनयिकों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। खुद विदेश सचिव ने सूचना संबंधित दस्तावेज देकर राजनयिकों को आतंकियों से हुई मुठभेड़ और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर अवगत कराया है। इन इंफॉर्मेशन डॉकेट्स में सारे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी थी। भारत ने दुनिया को यह बताया है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय डीडीसी के चुनाव को रोकने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान लाख चाहे फिर भी भारत के साथ उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अफसरों के साथ नगरोटा एनकाउंटर पर एक समीक्षा बैठक भी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी और प्रतिबद्धता दिखाई है और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को लक्षित करने वाली नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है और आगे भी ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।